उत्तर प्रदेश में आजकल सारे सियासी दल सरदर्द से परेशान हैं और उन्हें यह दर्द दिया है एसआईआर ने। इलेक्शन कमीशन ने कई राज्यों में एसआईआर करवाया, लेकिन इसको लेकर जितनी टेंशन यूपी में है उतनी और कहीं नहीं। हर राजनीतिक दल को लग रहा है कि उसके वोट कट जाएंगे। एसआईआर के बाद यूपी में करीब 3 करोड़ वोटर कम हो चुके हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही यह लग रहा है कि जो 3 करोड़ मतदाता गायब हुए हैं, कम हुए हैं, वो उन्हीं के वोटर थे। इसे लेकर आज अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी, लेकिन वोटर कम होने से बीजेपी खुद भी परेशान है। आखिर इस चुनौती से निपटने के लिए दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग हो जाने के बाद उन्हें अब अनमैप्ड कर दिया गया है। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को। सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सुनने में आया, सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। ये क्या क्या कर आज अखिलेश यादव ने यूपी में सारी एसआईआर प्रोसेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि अखिलेश यादव के पास ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने सुनने में आ रहा है का सहारा लिया। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हर पार्टी को एसआईआर से टेंशन क्यों है? हर पार्टी को क्यों लग रहा है कि गायब हुए 3 करोड़ लोग उन्हीं के वोटर थे? अखिलेश यादव को पीडीए प्रहरी क्यों बनाने पड़ रहे हैं? अखिलेश यादव जिस मैपिंग और अनमैपिंग की बात कर रहे हैं वो क्या होती है? बीजेपी को एसआईआर में 3 करोड़ लोगों को खोजने के लिए स्पेशल दूत क्यों भेजना पड़ रहा है? और क्या 2027 का विधानसभा चुनाव जाति वर्सेस हिंदुत्व पर होने जा रहा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपी में एसआईआर पर क्या हुआ। अगर लोकसभा चुनाव 2024 को आधार माने तो उस हिसाब से यूपी में 18% वोटरों के नाम कट चुके हैं। एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद 31 जनवरी को जब ड्राफ्ट रोल जारी किया गया तो उसमें सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख वोटर ही बच पाए, यानी 2 करोड़ 89 लाख वोटर कम। इनमें से 46 लाख 23 हजार वोटरों की मौत होने की बात कही जा रही है। 2 करोड़ 17 लाख वोटर परमानेंट शिफ्ट हो गए, जबकि 25 लाख 47 हजार वोटर डुप्लीकेट यानी एक से ज्यादा जगह नाम वाले पाए गए। अब सारा सवाल परमानेंट शिफ्ट हो चुके वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर वोटर परमानेंटली शिफ्ट हुए तो 1 साल में 2.25 करोड़ वोटर यूपी से बाहर तो हमेशा के लिए शिफ्ट हुए नहीं होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो यूपी के गांव से बड़े शहरों में आकर बस गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक पेंच ये है कि बड़े शहरों में वोटर सबसे ज्यादा कम हुए हैं, तो सवाल है कि परमानेंट तौर पर शिफ्ट होने वाले वोटर गए कहां? अगर यूपी के बड़े शहरों की बात करें तो 17 जिले ऐसे हैं जहां पर 20% से ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। लखनऊ में 12 लाख 138 वोटर कम हुए, जो कुल वोटर का 30% है। इसी तरह गाजियाबाद में 8 लाख 18,139, बलरामपुर में 4 लाख 11,200, कानपुर नगर में 9 लाख 2,148 और प्रयागराज में 11 लाख 56,305, यानी 24.64% वोटर कम हुए। इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटने, खासकर शहरी वोटरों के घटने से पहले बीजेपी को झटका लगा था, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि शहरी मतदाता बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन जब ड्राफ्ट रोल की और डिटेल आई, छोटे शहरों में भी वोटर कम हुए, तो अखिलेश यादव का भी माथा ठनका। अखिलेश यादव ने कहा कि ड्राफ्ट रोल आने से पहले ही बीजेपी को कैसे पता चल गया कि कितने वोट कटने वाले हैं। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे। उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में,
अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? अखिलेश यादव कन्नौज के जिस पूर्व सांसद की बात कर रहे हैं वो है सुब्रत पाठक, जिन्होंने एसआईआर प्रोसेस के दौरान ही यानी ड्राफ्ट रोल आने से पहले करीब 15 दिन पहले ये कह दिया था कि कन्नौज में 3 लाख फर्जी वोटरों के नाम कटवाकर वो समाजवादी पार्टी को हराएंगे। कन्नौज जिले में 2,78,095 वोटर कम हुए, यानी जितना सुब्रत पाठक ने कहा था उससे थोड़े ही कम। इसके बाद अखिलेश यादव एक्टिव हुए। ड्राफ्ट रोल के बंडल समाजवादी पार्टी के ऑफिस में पहुंचाए गए। एक एक सीट, एक एक बूथ, एक एक वोटर का एनालिसिस शुरू हुआ। पीडीए प्रहरी घर घर जाकर वोटरों को चेक कर रहे हैं। जिनका नाम नहीं है या जिनका नाम कट गया है उनका नाम जोड़ने का भरोसा दिया जा रहा है। अम्मा, कोई नाम छूटा तो नहीं? वोटर लिस्ट में सबका नाम आ गया है? जिसका नहीं आया उसका फॉर्म 6 भराने के लिए हम लोग फॉर्म 6 भराएंगे। अगर 18 वर्ष की आयु ऊपर हो गई है उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए फॉर्म 6 भराएंगे। फिर आपके बीच में आ जाएंगे, फॉर्म लेके आएंगे, आप लोग फॉर्म दीजिएगा। जब अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों के वोट काटे गए हैं उनमें से ज्यादातर लोग पीडीए समाज के हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश की कोशिश है कि एसआईआर को पीडीए विरोधी साबित किया जाए। अखिलेश यादव का कहना है कि करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग कर उन्हें अनमैप्ड कर दिया गया है। मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है, ये बीजेपी के लिए एरर किया गया है। बीजेपी गलती नहीं करती है, बीजेपी जानबूझ के गलती कराती है या गलती करती है जिससे आप उलझ जाएं उसी में। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो यह बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए हैं। सुनने में यहां तक आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपने हैंडल्स बनाए हैं वो भी आउटसोर्स किए हुए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि लाखों वोट उनको डिलीट कर करके और विपक्ष को इसी में उलझा के रखना है, क्योंकि अब मुद्दों से ये नहीं जीत सकते हैं। पीडी का तो पता नहीं, लेकिन अखिलेश यादव का मैपिंग अनमैपिंग वाला नैरेटिव ए यानी अल्पसंख्यकों के मोहल्ले तक पहुंचने लगा है। मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाले कई लोगों को लग रहा है कि उनका नाम जानबूझकर काटा जा रहा है। हालांकि जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनके दावे और आपत्तियों के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का टाइम है। लेकिन मुसलमानों के इलाकों में समाजवादी पार्टी का यह नैरेटिव चल रहा है कि सरकार उनके नाम काट रही है। इसमें नाम क्यों नहीं आया एसआईआर में? नहीं आ रहा, हमारा तो आधार कार्ड है, सब कुछ है, वोट ही नहीं आ रहा है। क्या 2003 की लिस्ट से मैच नहीं हो पा रहा है नहीं हो रहा है या और भी कोई दिक्कत है? और यही सब दिक्कतें है, वोट ही नहीं आ रहा तो कैसे डाले वोट? जी नहीं, हम लोग का भी नाम नहीं आया। हम लोग का भी पूरे महल्ले में फॉर्म सब भरे गए थे, लेकिन अभी वो फॉर्म्स के भरने के बाद भी 2003 सूची में भी किसी का नाम नहीं आ रहा था और सब मैच करे जा रहे थे। अभी जो ये फॉर्म भरे गए हैं वो फॉर्म अब सबमिट करने के बाद भी सबका देखा गया तो हम लोग के पूरे महल्ले के नाम गायब है। 2003 की लिस्ट में तो नाम नहीं आया, फॉर्म आया था लेकिन भरा अभी उसका कोई जो है आया नहीं। 6 तारीख को आना था, 6 तारीख में लिस्ट में देखा है तो अभी उसमें नहीं आया है। बहुत से लोगों के नाम कट गए हैं। हमारे दादा का नाम है, हमारे 4 चचाओं का नाम है, मेरे वालिद का नाम कट गया। अच्छा। मेरे छोटे भाई का नाम कट गया, उसमें नाम ही नहीं है। हाँ, नाम मेरा तो आ गया फिलहाल, बाकी बहुत से लोगों का नहीं आया है। अच्छा। मेरे घर के पीछे काफी लोग हैं जिनके नाम नहीं आए हैं, नहीं आए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर जिस तरह हिंदू समाज के 2 वर्गों को बीजेपी से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं उसे रोका जाए। आज माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ प्रयागराज गए थे। यहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, लेटे हनुमान जी के दर्शन किए, संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया। संतों का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि ये लोग हिंदू समाज को जोड़ने का काम करते हैं और जब हिंदू एकजुट होते हैं तो नतीजा वही आता है जो अयोध्या में दिखा, और अगर हिंदू बढ़ते हैं तो वही होता है जो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है।
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये वही समाज को जोड़ने का मंत्र है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए एक पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं से एकजुट होने का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर और उसके बाद करीब 3 करोड़ वोटरों के गायब हो जाने से टेंशन में वो भी हैं। बीजेपी संगठन की मीटिंग में कई बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। अब जबकि शहरी क्षेत्रों से इतनी बड़ी मात्रा में वोट कट चुके हैं, तो बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। शहरों में ज्यादा वोटर घटने से बीजेपी इसे अपने लिए नुकसान मान रही है। 3 करोड़ वोटर कम होने से बीजेपी थोड़ा पैनिक मोड में दिख रही है। दिल्ली में पार्टी आला कमान ने अब इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। सेंट्रल लीडरशिप ने यूपी से राज्यसभा सांसद और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण को एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा दिया है। के लक्ष्मण इस संबंध में रोज बूथवार रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे। इसमें यह बताना होगा कि नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए जरूरी फॉर्म 6 भरवाने के अभियान में क्या प्रगति हुई है। पार्टी के विधायकों को कहा गया है कि वो ये मानकर काम करें कि जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यही वोट आगे उनके काम आएंगे। सांसदों, मंत्री, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्षों को युद्ध स्तर पर इस काम में जुट जाने को कहा गया है। जहां बीजेपी के सांसद या विधायक नहीं है, वहां एमएलसी और राज्यसभा सांसदों को यह जिम्मेदारी दी गई है। जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि वो अपने अपने जिलों में 10 लोगों की टीम बनाकर रोज शाम को प्रदेश बीजेपी ऑफिस को रिपोर्ट भेजें। एसआईआर पर हुई प्रोग्रेस की समीक्षा के लिए अगली बैठक 17 जनवरी को होगी। योगी एसआईआर प्रोसेस के दौरान बार बार बीजेपी नेताओं से ग्राउंड वर्क करने को कह रहे थे, लेकिन तब जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थिति की गंभीरता समझ में नहीं आई।